हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्रमागत संख्याओं का योग। नंबर सिस्टम का एक चैप्टर है। इसमें पूछा जा रहा है आपको 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योग। 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। तो इसे हम आसान ट्रिक से कर सकते हैं। पहले लेंगे पहला नंबर, फिर दूसरा जो सबसे आखिरी में जो नंबर दे रखा है अपने को 100, इन दोनों को प्लस करेंगे। फिर पहली संख्या और अंतिम संख्या लेनी है और इन दोनों का प्लस करना है। उसके बाद में 2 का भाग लगाना है और फिर देखना है हमें इसमें कि संख्या कितनी काउंट हो रही है। संख्या कितनी काउंट हो रही है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में रखनी पड़ेगी हमको। अभी इन दोनों को हम जोड़ेंगे। 1 और 100 हो गए 101 बटे में कितना 2 इंटू संख्या कितनी काउंट हो रही है। तो 1 से लेकर 100 तक बोला है, सभी संख्या बोला है, तो 100 होगी। 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्या कितनी होगी 100। फिर हम इसकी अब कैलकुलेशन करेंगे, है ना। 2 से भाग लगाएंगे। 2 से अगर भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा ये 100, 50 बार। और फिर 50 का मल्टीप्लाई 101 में करेंगे तो 5 एकम 5 जीरो, फिर 5 एकम 5 जीरो, ऐसी कैसी। तो इसका आंसर बन जाएगा 50-50। इसका आंसर हो जाएगा 50-50। 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योग। इसका आंसर बना है 50-50। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 2 3 4 60 तक का योग ज्ञात करने का बोला गया है हमको। तो इसमें भी उसी ट्रिक से काम करेंगे हम, है ना। तो पहला नंबर है 1 और अंतिम नंबर है अपना 60। इसको 2 से भाग लगाएंगे। 2 से उनको जोड़ेंगे तो कितना होगा 61 बटे में 2 इंटू में जो संख्या काउंट हो रही है कितनी हो रही है 60 हो रही है। 2 से 60 गया 30 बार और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 61 में तो 3 एकम 3 और 3 छंग 18 और जीरो ऐसी कैसी। तो इसका आंसर हो जाएगा 18-30। तो 1 से लेकर कहाँ तक बोला था 60 तक, और हमने इसको 2 का भाग लगाया जोड़ के, और इसमें जितनी संख्या काउंट हो रही थी और फिर काट के मल्टीप्लाई करा तो 1830 आंसर आया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग बोला है। 60 तक की सभी संख्याओं का योग। तो सम संख्या बोला है, तो सम संख्या देखा जाए तो कहाँ से स्टार्ट होती है। पहली संख्या 2, फिर आती है 4, फिर आती है 6, फिर आती है 8, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक का बोला है हमको 60 तक का योग बोला है ना। तो इसमें भी उसी ट्रिक का यूज़ करेंगे हम। प्रथम नंबर हमारा कितना है 2, अंतिम 60, तो 2 प्लस अंतिम 60 बटे में 2। अब संख्या काउंट कितनी होगी ये भी देखेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 62 बटे में 2 इंटू में संख्या कितनी काउंट होगी। तो सम संख्या बोला है और 60 तक का बोला है। तो 60 संख्याओं के अंदर 30 सम और 30 विषम होगी। तो हमारी जो सम संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे। इसमें जो संख्या है वो हमको काउंट नहीं हो रही है विषम वाली, तो हमको सिर्फ सम लेनी। सम कितनी हो जाएगी 30। 2 से भाग लगाएंगे तो कितनी आएगा 31। 31 का गुणा इसमें करेंगे तो 31 या कितने होते हैं 93, 93 और 0 ऐसे कैसे 930 आंसर हो गया। 60 में 30 सम होती है और 30 क्या होती है विषम। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दे रखा है 2 4 6 8 और कहाँ तक बोला गया 80 का योग। अब यहाँ पे हमको बताया नहीं गया कि सम है कि विषम है, मगर जो कंसेप्ट चल रहा है वो 2 4 6 मतलब सम संख्या कंसेप्ट चल रहा है। तो वही करेंगे। पहला 2 अंतिम 80 बटे में 2 बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 82 बटे 2 इंटू में संख्या कितनी काउंट होगी। तो 80 सम संख्या कंसेप्ट चल रहा है तो 80 के अंदर 40 सम आएगी और 40 क्या आएगी विषम। तो इंटू में करेंगे 40, 2 से 40 गया 20 बार और 20 का गुणा करेंगे तो 4, 16 और ये 0 ऐसे कैसे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1640। हाँ, ध्यान रखिएगा सम संख्या है ये। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 60 तक की सभी विषम संख्या का योग बोला है ना। 60 तक की सभी विषम संख्या का योग बोला है। तो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 1
3, 5, 7 ऐसे करके कहाँ तक बोला है उसने? 60 तक। 60 सम संख्या है इसलिए हम लेंगे 59। अब इस करेंगे फंडा वही। प्रथम संख्या हमारी कौन सी होगी? एक, अंतिम 59 है ना। 60 तक का बोला है तो 59 हमको सम नहीं लेना, हमको विषम लेना है। तो विषम 60 के पहले कौन सी आएगी? 59। तो 59 संख्या को लेंगे। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या 59, दोनों को प्लस करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, जोड़ेंगे तो 60 आएगा। अब 60 के अंदर विषम संख्या कितनी होगी? तो 60 के अंदर 30 सम होती है, 30 क्या होती है? विषम। तो यहाँ पे कितनी होगी हमारी? 30। काटेंगे हम 60 को तो कितनी बार जाएगा? 30 बार। 30 का गुणा 30 में करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 900। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 900। ठीक है। 60 तक की सभी विषम संख्या का योग बोला है तो 59 तक ही लेना है, 60 नहीं लेना है। 60 सम संख्या है इसलिए 60 को नहीं लेंगे, 59 तक लेंगे। और इसका आंसर क्या बनेगा? 900। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21, 22, 23, 24 कहाँ तक? 75 तक का योग बोला है ना। तो कंसेप्ट वही चल रहा है। तो पहली संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी इसमें? 21 है ना। और अंतिम संख्या कौन सी होगी हमारी? 75। तो पहले 21 लेंगे, फिर 75 प्लस करेंगे इसके अंदर, और बटे में कितना करेंगे? 2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और कितना? 9, बटे में कितना? 2 इंटू। अब संख्या कितनी रखेंगे? तो देखो यहाँ पर ना एक से है, ना सम का, ना विषम का, कुछ नहीं है। तो 1 से लेकर 75 होती है तो 75 संख्या होती। मगर इसमें कितनी संख्या काउंट नहीं हो रही है? 20 संख्या काउंट नहीं हुई है। तो 1 से लेकर 20 तक की संख्या को नहीं लेंगे। तो 75 में से उस 20 को घटाएंगे तो हमारा आना चाहिए कितना? 55। ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 8 16, कितना? 55 में गुणा करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 26 40। 55 का गुणा 48 में करेंगे तो क्या बनेगा? 26 40 है ना। यहाँ पर हमने शुरू की 20 संख्या नहीं है हमारे पास, 21 से स्टार्ट है। 21, 22, 23, 75 का है, इसलिए हम 20 संख्या को नहीं लेंगे। इसलिए यहाँ पे 75 में से 55 संख्या आएगी। आंसर बनेगा 26 40। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, है ना। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग, है ना। तो पहला को गुणज होगा 3 एकम 3, फिर दूसरा 3 दूना 6, फिर तीसरा 3 तिया 9, फिर ऐसे करके कहाँ तक? 10वां गुणज, तो 3 इंटू कितना? 10। अगर इनका गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, ऐसे कहाँ तक जाएगा ये? तो 3 धाम कितना होते हैं? 30। अब कंसेप्ट वही। पहली संख्या कौन सी हमारी? 3, अंतिम संख्या 30 है। तो 3 प्लस 30 बटे में कितना? 2। फिर ये 2 है, हाँ, 2 से भाग लगाएंगे और संख्या कितनी काउंट हो रही है? तो 3 के प्रथम 10 गुणज बोला है, मतलब संख्या टोटल कितनी? 3 से लेकर 30 तक 10 होगी। 2 से 5 बार गया 10 और गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5 और 15 और 1 कितना? 16, 165 इसका आंसर बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग बोला है ना। तो इसका आंसर बनेगा 165। आइए अब इसी प्रकार से आप सभी इसका सबका को